नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77A। आज की डेट है 23/9/2021। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट। तो बच्चों, जैसे आप सबको पता है, सबसे पहले यहाँ नाम लिखते हैं, यहाँ सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ टिप टिपुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिपटिपुआ बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ को की निम्नलिखित पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ पर बारिश जो है उसके पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं। वर्षा, बरखा या बरसात। तो बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो दिए हुए शब्द के अर्थ के समान होते हैं। मतलब उन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या पूछा है हमसे। प्रश्न संख्या फर्स्ट पर से पूछा है, नीचे गाढ़े रंग के से लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके सामने दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जिसका अर्थ सबसे अलग है। तो बच्चों, नीचे जो है गाढ़े शब्द से कौन कौन से अक्षर लिखे गए हैं। माँ, शेर, सूरज, मित्र। अच्छा, इनके साथ में कुछ शब्द समूह दिए गए हैं। ठीक है, तो उन शब्द समूह को हमने पढ़ना है और जो सबसे अलग है, अर्थ में सबसे अलग है, उस पर हमने गोला लगाना है। जैसे माँ है, पहला वाला क वाला माँ। माँ के सामने कौन कौन से शब्द लिखे हैं। माता, अम्बा और पिता। तो इसमें माता और अम्बा ये माँ के समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, यानी ये पर्यायवाची शब्द हैं। पिता जो है ये भिन्न है, तो इस पर आप गोला लगा दीजिए। दूसरा है शेर। ठीक है, शेर के आगे कुछ शब्द समूह लिखे हुए हैं। देखिए उनके आगे क्या लिखे हुए हैं। सिंह, भालू, वनराज। सिंह, भालू, वनराज। तो इसमें शेर के समान अर्थ वाले शब्द हैं सिंह और वनराज। भालू भिन्न है, इसलिए इसको भिन्न मतलब अलग है, इसलिए इसको गोला लगा देंगे। अब हम आते हैं ग पे। सूरज। सूरज के आगे जो शब्द समूह दिए हैं उनको पढ़ते हैं। चांद, भानु, दिनकर। तो भानु और दिनकर ये दो शब्द जो हैं ये सूरज के समान अर्थ वाले शब्द हैं, यानी कि ये इसके पर्यायवाची हैं। चांद भिन्न है, इस पर गोला लगाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द कौन सा है। मित्र। आगे कौन सा शब्द है बच्चों। मित्र। मित्र का क्या अर्थ होता है। देखें क्या पूछा गया है, आगे क्या बताया गया है। मित्र के आगे जो शब्द समूह दिए गए हैं वो हैं राजा, दोस्त, सखा। तो मित्र का अर्थ होता है दोस्त, मित्र का अर्थ भी सखा भी होता है। राजा मित्र का अर्थ नहीं होता, इसलिए ये भिन्न है, इस पर गोला लगा दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें क्या पूछा गया है। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसे खाना तभी मिलेगा जब वह खाने तक पहुंचने वाले रास्ते में आए सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द बता पाए। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं और दी गई जगह पर लिखते हैं।
तो देखिए बेटा, यहाँ पर पहला शब्द क्या है, ये शब्द दिए गए हैं, ये शब्दमाला जो हमें दी गई है ये है पोखर, भय, पशु, लठ, नेत्र। तो देखें कि जो है सोहन का रास्ते में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। तो सोहन ने जब चलना शुरू किया तो यहाँ से गया वो, ठीक है बच्चों, यहाँ से गया। यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, सबसे पहला शब्द पोखर। क्या पढ़ रहा है, पोखर। पोखर शब्द का अर्थ क्या होता है, पोखर शब्द का अर्थ होता है तालाब, तालाब, तालाब। अच्छा, जब वो आगे और गया, थोड़ी सी आगे और गया है, पोखर शब्द का अर्थ बताने के बाद फिर वो इधर मुड़ा है, फिर इधर गया है, तो उसको कौन से शब्द से मुलाकात हुई है, भय। कौन से शब्द से मुलाकात हुई है, भय से। तो भय का अर्थ क्या होता है, भय का अर्थ होता है डर, ठीक है। तो अब डर का उसने जो है भय का अर्थ बता दिया, फिर उसके बाद वो और आगे बढ़ा है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ। उसको कौन सा शब्द मिला फिर, पशु। कौन सा शब्द मिला, पशु। तो पशु का अर्थ उसको बताना पड़ेगा। पशु का अर्थ होता है जानवर, 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 ठीक है बच्चों। अब जानवर का अर्थ बताने के बाद उसको रास्ता मिल गया, वो आगे बढ़ा, ये इधर आगे बढ़ा, और कौन से शब्द की तरफ बढ़ गया, वो लठ। लठ, लठ की स्पेलिंग क्या होती है, ल, क्या होती है बच्चों, लठ की स्पेलिंग होती है ल, आधा ट और पूरा ठ, लठ। तो लठ का समानार्थ शब्द क्या होता है, लाठी। क्या होता है, लाठी, ठीक है। तो इसका भी उसने अर्थ बता दिया। अब वो आगे और बढ़ेगा, उसको रास्ता मिल गया, ये आगे ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। तो अब उसको कौन से शब्द मिला, नेत्र। कौन सा शब्द मिला, नेत्र। अब उसका भी अर्थ उसको बताना पड़ेगा। नेत्र का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताया तो नयन। अब उसने उसका अर्थ बता दिया, तो अब क्या हुआ, उसको रास्ता मिल गया, और वो रास्ता कहाँ गया, सीधे खाने की तरफ, और उसने खाना खाया और अपने पेट की भूख शांत करी। तो बच्चों, इस तरीके से जो है हमारी ये पहली समाप्त हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है बच्चों, पाठ टिपटिपुआ के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। तो बच्चों, इसका उत्तर है, बाघ ने धोबी को टिपटिपुआ समझ लिया था। बाघ समझा कि धोबी ही टिपटिपुआ है और इसने उसे ढूंढ लिया है। जान बचाने के डर से वह चुपचाप धोबी के पीछे चल पड़ा। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या कहा गया है करने के लिए। तो हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, हमें हमारे अभिभावकों को क्या सुझाव दिए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फ़ायदे भी बच्चों को बताएं। तो बच्चों, आपको सबको पता है कि जल है तो जीवन है। कोई भी जीव, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हो, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। पीने का पानी हमारी धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो इसे हमें बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और पानी बचाने के कई सारे तरीके हैं। पानी केवल ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग करें। बारिश के पानी को भी बचाने पर बच्चों से चर्चा करें। तो बारिश के पानी का मूल्य सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बारिश होने पर बाल्टी बाहर रखने के लिए कहें, और इस पानी का उपयोग हम साफ़ सफाई, धुलाई या पौधों में पानी देने के लिए
कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को पता चलेगा कि बारिश का पानी किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस तरीके से मूल्यवान है। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों ने आज की वर्कशीट एंजॉय की होगी और आपको समझ भी आई होगी। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।